तो सबसे जरूरी भाव, क्योंकि आपके पास में भूमि भवन वाहन कैसा होगा, माता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, माता आपकी कैसी होंगी, आप माता के प्रति कैसा व्यवहार करते होंगे या माता आपके प्रति कैसा व्यवहार करती होंगी, माता के आप साथ रहेंगे या माता से आपकी दूरी रहेगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि दूर जाना पड़ जाए माता से, किसी भी कारणवश, वो कई कारण बन सकते हैं। वो चतुर्थ भाव के अच्छी स्थिति में होने, चतुर्थेश की अच्छी स्थिति में होने, और चंद्रमा, क्योंकि कारक चंद्रमा होता है यहाँ का, इन चीजों को जब आप विचार करते हैं तब आप जानते हैं कि आपकी माता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, माता की आपके साथ संबंध कैसे होंगे, भूमि भवन वाहन का सुख आपके जीवन में कैसा और कितना रहेगा, कितनी लग्जरी आप अटेन कर पाएंगे, इसका विचार आपके चतुर्थ भाव से होगा। फिर ये आपकी लगभग स्कूली शिक्षा का भी विचार आप यहां से देखते हैं। इसके अलावा आप जो पशुपालन होते हैं, जो कृषि कार्य होते हैं, जमीन जायदाद की बात हो गई, जैसे मैंने बोला कि भूमि भवन वाहन वाली बात, और नवनिर्माण, मानसिक सुख आपका कैसा होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक होता है। आपका मानसिक सुख कैसा होगा, आपके घर में सुख कैसा होगा, आपके घर का वातावरण कैसा होगा, घर में कितनी कला होगी नहीं होगी, ये दूसरे चौथे इन्हीं भावों से देखा जाता है कि घर की स्थिति कैसी होगी, खासतौर पे चौथे चौथे भाव से। इसके अलावा आपका रहन सहन कैसा होगा, बन ठन के रहना पसंद करते हैं, या कई लोग होते हैं ना कि पैसा तो बहुत है उनके पास में, लेकिन वो घूमते रहते हैं वैसी साइकिल में, बस यहाँ 5 एकड़ खेत है, वहां 2 एकड़ खेत है, वहां 3 दुकान किराए में चढ़ी हुई है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, बस दिन रात ऐसे साइकिल में, मतलब उस सुख को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जोड़ा तो उन्होंने बहुत है, लेकिन उस सुख को एंजॉय कितना कर पा रहे हैं आप, इसका विचार चौथे भाव से होता है, या होगा कि नहीं होगा इसका विचार भी चौथे भाव से होता है। इसी वजह से यहां पे आपकी ऐश्वर्य और कीर्ति भी जुड़ जाती है, क्योंकि यहां से जनता को भी देखते हैं, चौथे भाव से, सातवें भाव से जनता आपके प्रति कैसे विचार रखती है, जनता में आप कितने लोकप्रिय हैं, लोगों में आप कितने लोकप्रिय हैं, इसका विचार भी आपके चौथे भाव से होगा। वाहन का सुख कैसा होगा, सवारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे लग्जरी वाहन, देखिए एक बात होती है कि आपके पास में एक मोटर बाइक है जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं आ रहे हैं, या दुकान जा रहे हैं आ रहे हैं, वो वाहन सुख की बात नहीं हो रही है। ये तो एक बहुत जनरल सा वाहन सुख हो गया जो आदमी दैनिक उपयोग में ला रहा है। हम अच्छे बड़े वाहन सुख की बात कर, एक ले दे करके एक कमरे का, 1.5 कमरे का घर बना लिया 1 BHK, या जैसे हम बोलते हैं आजकल 1.5 2 BHK टाइप का, कहीं ना कहीं से कुछ करके किराया भर भर के या रह रहे हैं, या EMI पटा पटा के 30 30 साल की बस जैसे तैसे काट रहे हैं, वो भवन वाहन सुख की बात नहीं हो रही है। अच्छा भवन और वाहन का सुख, कई लोगों के पास जायदाद संपत्ति तो होती है, लेकिन वो निर्माण नहीं कर पाते। मंगल है, मंगल आपका बहुत अच्छा है, आपको अचल संपत्ति दे देगा, गांव है, खेत है, प्लॉट है, सब कुछ है। शनि अच्छा नहीं है, आप निर्माण नहीं करवा पाएंगे, निर्माण कैसे करवाएंगे, होते हुए भी उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं आप। शुक्र खराब है, पैसा है लेकिन आप वाहन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो वाहन आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वो उन बातों का विचार कि आप जैसे, आप हर कोई चाहता है जानना कि मैं कितना सुखी होऊंगा, मैं क्या क्या हासिल करूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। चौथा भाव, चतुर्थेश, चतुर्थेश में बैठे ग्रह, चतुर्थेश को देखने वाले ग्रह, चतुर्थेश की नवांश में क्या स्थिति है, ये सारी चीजें। इसके अलावा वर कुंडलियां भी होती हैं, वो आगे की चीज है, लेकिन चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। चतुर्थेश की स्थिति से हमको ये समझ में आएगा कितने अंश बल के साथ बैठा है चतुर्थेश, बहुत कमजोर तो नहीं बैठा है, पीड़ित तो नहीं है, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं बैठा है, नीच का होकर तो नहीं बैठा है, चेष्टा बल है कि नहीं उसके पास, ये सारी चीजें जरूरी होती है।